जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हम 29 अगस्त 2025 आज की क्लास में देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, क्लासेस की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। आज का सुविचार है, जीवन में आप वही करें जो सही है, न कि वह जो आसान है या जो लोकप्रिय है। तो आपको जीवन के अंदर वही करें जो सही है, वो न करें जो आसान है या जो लोकप्रिय है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA में शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना में कितने दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को MiG-21 सेवानिवृत्त हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 6 दशकों के बाद। भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को जो MiG-21 सेवानिवृत्त हो गया है। IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस देश के ज्यूरिख शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड देश के ज्यूरिख शहर ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान यानी कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया ने। मलेशिया देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली शहर ने। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन नंबर ए, पहला। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा किया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने हेतु विश्व जल सप्ताह 2025 कब मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर है 24 से 28 अगस्त। वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने हेतु विश्व जल सप्ताह 2025 24 से 28 अगस्त मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहाँ आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस महासागर में स्थित हवाई द्वीप के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर है 2। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 दशक में भारत में घरेलू वित्तीय बचत औसतन GDP का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 13%। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 दशक में भारत में घरेलू वित्तीय बचत औसतन GDP का लगभग 13% रहने का अनुमान है।
रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में किस छावनी बोर्ड द्वारा 26 अगस्त 2025 को शिक्षण और सहायता केंद्र पहल आरंभ यानी कि शुरू की गई है? एक पहल का नाम है आरंभ पहल, शुरू की गई है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर के स्कूलों से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। सेल ने भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी युद्धपोतों के लिए कितने टन इस्पात की आपूर्ति करके रक्षा क्षेत्र में साझेदारी जारी रखी है? ऑप्शन नंबर डी, 8000 टन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 86,000 करोड़ मनरेगा योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। प्रोटोजोआ किस प्रकार के प्राणियों का संघ यानी कि फिल्म है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोश की प्राणी। प्रोटोजोआ इज ए फिल्म ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पेट्रार्क पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन नंबर ए, मचकुंड। मचकुंड नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वेट वैल्यू एडिड टैक्स लागू हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे पहले हरियाणा राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेज की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।